बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का हलवा। आज हम बची हुई रोटियों से, जो रात को हमारी बच गई थी, तो उसी से आज हम हलवा बनाएंगे। वैसे तो रोटियां नहीं बचती, लेकिन मेहमान आ जाएं तो रोटियां बच जाती हैं। तो मेहमान आए तो हम ज़रा थोड़ी सी रोटियां ज़्यादा बनाते हैं ताकि कम ना पड़ जाए, तो इसलिए रोटियां बच गई हैं मेरी। वैसे रोटियां नहीं बचती। तो चले हम रोटियां ये लिए हमने 4 अदद रोटियां थी हमारी रात की बची हुई, तो इनसे आज मज़ेदार सा हलवा हम बनाते हैं। तो ये रोटियां हमने ली हैं, तो इनको हम छोटे छोटे पीस करके तो इस तरह से ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे। तो इनको ग्राइंड कर लेंगे बारीक बारीक, जैसे सूजी होती है। तो ये देखें, हमने इनको जो है हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरह की हमने रोटियों को पीसना है जैसे सूजी होती है। तो ये बहुत ही मज़े का हलवा बनता है, तो आपकी बची हुई रोटियां भी ज़ाया नहीं होती। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको पीस लिया है बिल्कुल बारीक। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये तकरीबन 2 कप है हमारी रोटियां बची हुई। 2 कप के हमने नाप कर लिया, इसको 2 कप है। तो ये हमने काजू लिए, बादाम लिए, 4 अदद पिस्ते हमारे। तो ये हमने इसमें बादाम और पिस्ता दोनों लिए। तो ये गोंद लिए हमने। तो 4 इलायचियाँ हम इनको पीस के डालेंगे। तो ये गोंद भी लिए। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो ये कप नाप के हमने 2 कप लिए। ये ग्राइंड किया है तो 2 कप तकरीबन है। तो इसके 2 कप अगर हमारे पास रोटियां पिसी हुई हैं तो 1 कप इसमें हम गुड़ लेंगे। तो ये आधा कप हमने घी लिया है। तो घी आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो पैन लिया है मैंने, तो इसमें ये मैं घी डाल दूँगी। तो घी को गर्म कर लिया है मैंने। तो अब इसमें मैं ये जो रोटियां पीस के रखी थी, 2 कप जो है हमारी रोटियां पिसी हुई हैं, तो ये मैं डाल दूँगी। इनको हम हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे। हम इतनी देर भूनेंगे कि ये रोटियां हमारी जो है रोटी पिसी हुई क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाए। तो इनको बहुत ही हल्की हल्की आंच पे हमने भूनना है। कोई तेज़ आंच पे हमने इनको जो है फ्राई नहीं करना, कलर डार्क नहीं करना इनका, बस हल्की हल्का जैसे सूजी का कलर होता है हलवा हम नॉर्मल बनाते हैं तो उसी तरह हमने इनको फ्राई करना है, भूनना है। तो रोटियां जो हमारी जली हुई रोटियां होती हैं तो वो हमने नहीं इसमें लेनी। फिर हमारे जो हम हलवा बना रहे हैं उसका जो है कलर अच्छा नहीं आएगा। तो ये मैंने इनको भून लिया है। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब हमने एक पतीला लिया है और इसमें हमने 4 कप पानी लिया है और इसमें हमने गुड़ डाल दिया है और इसको हम गुड़ को मैश होने तक पकाएंगे। तो ये गुड़ मैश हो गया। तो गुड़ में जो है कचरा है तो हम इसको छान के डालेंगे। तो अब जो है हमने एक कढ़ाई ली है, तो इसमें हमने इस तरह से ये पानी को जो हमने गुड़ मिक्स करके जो है लिया है, तो इसको छान लिया है हमने। तो इसमें गुड़ में कचरा होता है तो इसलिए हमने इसको छान के लिया है। अब ये जो तो ये चूरा जो मैंने रोटी का जो है भून के रखा था, तो इसको मैंने जो है ये जो गुड़ हमने मिक्स किया था पानी में, तो इसमें हमने डाल दिया। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम आंच पे हम इस तरह से पकाएंगे। तो इसको साथ ही साथ हम चमचा हिलाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी रोटियां बच जाती हैं, तो उनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो हमारी रोटियां जो है पूरी पूरी बनती है, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो रोटियां बच जाती हैं, तो फिर हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जो है रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इससे मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ जो हैं बन जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप हलवा बच्चों को बना के दिए तो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो बची हुई रोटी खा लेंगे। तो इसमें हमने 1 टीस्पून जो हमने 4 इलायचियाँ जो रखी थी उनको हमने पीस लिया है, तो वो इसमें हमने डाल दी। अब इसे बराबर ही हम चमचा हिलाते रहेंगे। तो ये देखें, ये हलवा हमारा जो है ये इसमें से पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब हमने एक पैन लिया और इसमें हमने घी इस तरह से डाल दिया। तकरीबन हमने जो है
2 खाने के चम्मच इसमें घी डाल दिया है। तो अब ये गोंद है तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये गोंद जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं तो ये इस तरह से फूल जाती है और नरम हो जाती है। तो इसको हम मिक्सिंग जार में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लेंगे गोंद को। आप इस तरह से हाथ से भी इसको जो है कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सिंग जार में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब जो घी रहता है तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट जो है उनको फ्राई कर लूँगी। ये बादाम भी मैंने डाल दी, पिस्ता भी और काजू भी। इन सारी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप इस तरह भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन आप इसे जो है फ्राई करें तो इनका टेस्ट ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने जो है फ्राई कर लिया। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी सारे ड्राई फ्रूट को। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लिए इसमें। अब मैंने हलवा दोबारा से रख दिया है। तो ये गोंद है तो इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया और इसमें मैंने डाल दी। तो इसको अच्छे तरीके से मैं थोड़ी देर और पका लूँगी। अब घी जो है मैंने थोड़ा गर्म कर लूँगी घी को, और फिर मैं इसको हलवे में डाल दूँगी। तो ये ऊपर से हम थोड़ा घी डालें तो इसमें जो है हलवे में शाइन आती है और हलवे का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखें इस तरह से ऊपर से मैंने घी डाल दिया। और तो इसको हम मज़ीद और थोड़ी देर पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक। अब ये ड्राई फ्रूट हमने रखे थोड़े से हम गार्निश के लिए निकाल देंगे और फिर और इसमें डाल देंगे हम सारे फ्रूट। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए इसमें। तो गोंद हम हलवे में डालते हैं तो इससे हमारी जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और ये सर्दियों में वैसे भी हमें गोंद खानी चाहिए। तो हलवे में डाल के या इस तरह से, वैसे तो बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन हम इस तरह से हलवे में डाल के दें ड्राई फ्रूट, तो इसी बहाने जो है बच्चे ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं और हमारी बची हुई रोटी जो है वो भी पता ही नहीं चलता किसी को कि हमने ये बची हुई रोटी से हलवा बनाया है। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। इसे हमने ये देखें काजू और बादाम और पिस्ता से गार्निश किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे बनाएं इंशाल्लाह, एक बार तो बनाना बनता ही है, आप इसे लाजमी बनाएं। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।